हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम छत्तीसगढ़ के यहाँ पे कुछ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन सकते हैं। यहीं पे जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे करें जो कि आपके CGSI में जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे मिक्सअप क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते वही क्वेश्चन जो कि लेकर आया हूँ आज का। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो कलचुरी वंश की कुल देवी थी तो बिलाई माता, गजलक्ष्मी, चामुंडा देवी या बमलेश्वरी देवी थी। इसका आपका गजलक्ष्मी सही आंसर हो जाएगा, जो कि कलचुरी वंश की कुल देवी आपका गजलक्ष्मी है, जो कि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कलचुरी वंश की कुल देवी गजलक्ष्मी जी है, तो इनकी कुल देवी है कलचुरी वंश की, तो इसका गजलक्ष्मी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी राजा कहाँ के निवासी थे? त्रिपुरी, रायपुर, दिल्ली, जसपुर। तो कलचुरी राजा कहाँ के निवासी थे? तो कलचुरी राजा आपके त्रिपुरी के थे, इसका त्रिपुरी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर शासक रत्नदेव प्रथम देव को पुत्र नाम क्या था? तो बहारेंद्र शाह, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय। तो रतनपुर शासक रत्नदेव के पुत्र का नाम आपका पृथ्वीदेव प्रथम था। तो पृथ्वीदेव प्रथम जो कि आपके रतनपुर के शासक रतनदेव के पुत्र थे, पृथ्वीदेव प्रथम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खुड़िया रानी की जनजाति प्रमुख देवी है? तो कोरवा, बैगा, शिकारी, बिंजवार। तो खुड़िया रानी आपकी कोरवा जनजाति की प्रमुख देवी है, उनकी कोरवा जनजाति की। तो यहाँ पे इसका खुड़िया रानी आपके कोरवा जनजाति प्रमुख देवी है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा कोरवा। अगला क्वेश्चन हमारा, मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? तो डोमकच नृत्य, डंडा नृत्य, ककसार नृत्य, मांदरी नृत्य। तो मुरिया जनजाति द्वारा आप मांदरी नृत्य इन लोग करते हैं, मुरिया जनजाति के लोग। तो याद रखिएगा मांदरी नृत्य आपके मुरिया जनजाति में इन लोग का प्रचलन नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, अबूझमाड़ का अर्थ क्या होता है? तो अज्ञात, अभिमानी, होशियार या राजा। तो अबूझमाड़ का अर्थ हो जाएगा आपके अज्ञात को, जो कि अबूझमाड़ का अर्थ हो गया अज्ञात, तो इसका अज्ञात सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिवर देव किसके अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के तिवर देव अनुयायी थे, तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो तिवर देव किसके अनुयायी थे क्वेश्चन आएगा, तो याद रखिए वैष्णव धर्म को मानते थे लोग और इसके अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे थोड़े शॉर्ट नोट्स यहाँ पे देख लेते हो। कांकेर से संबंधित ताम्रपत्र है, तो तहनका पारा ताम्रपत्र जो कि कांकेर से संबंधित ताम्रपत्र है। इसके बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ी भाषा प्रथम अभिलेख माना जाता है, तो दंतेवाड़ा अभिलेख से प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ आपका छत्तीसगढ़ी भाषा प्रथम अभिलेख माना जाता है दंतेवाड़ा अभिलेख से। इसके बाद देखते हैं, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो डॉक्टर नरेंद्र देव जो कि इन्होंने छत्तीसगढ़ी को आपके 9 भागों में इनको विभाजित किया गया है, नरेंद्र देव वर्मा जी, तो इसका 9 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ी में स्वर जो वर्णों की संख्या 10 मानी गई है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में स्वर वर्णों की संख्या 10 माना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका 10 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में उसका वर्णों की संख्या है, तो छत्तीसगढ़ में वर्णों की संख्या 2 है, याद रखिएगा इसका 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेठौनी किस माह में मनाया जाता है? तो जेठौनी जो आपके कार्तिक माह में जेठौनी जो कि मनाया जाता है, तो इसका कार्तिक माह में जो कि जेठौनी माह मनाया जाता है हर साल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परलकोट विद्रोह के शासक थे? तो भूपाल देव, भैरम देव, महिपाल देव या झाड़ा सिरहा। तो इसमें महिपाल देव से सही आंसर हो जाएगा। तो परलकोट विद्रोह के शासक थे यहाँ महिपाल देव, तो यहाँ पे जो कि परलकोट विद्रोह जो कि क्वेश्चन पूछा गया, तो महिपाल देव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ में सर्वपुरी शासकों की राजधानी थी? तो प्राचीन छत्तीसगढ़ में सर्वपुरी शासकों की राजधानी आपकी बारसूर थी, याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बारसूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिवर देव छत्तीसगढ़ किस राजवंश से संबंधित है? तो याद रखिएगा तिवर देव छत्तीसगढ़ के आपके पांडु वंश से संबंधित है, तो यहाँ पे इसका पांडु वंश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध राजी लोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली से हुआ है? तो गोंडवाना शैली, पंचायन शैली, वेसर शैली या द्रविड़ शैली। तो इसका पंचायन शैली सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध जो राजी लोचन मंदिर का निर्माण आपके
पंचायन जो कि शैली से जो कि निर्मित हुआ है, निर्माण इनका हुआ है पंचायत शैली में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रामायण शुक्राचार्य जी या जगतपाल या भीमसेन? तो राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार जगतपाल जी ने इन्होंने जो कि जीर्णोद्धार करवाया है राजीव लोचन मंदिर का, जगतपाल। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? तो आपका राजिम, रायपुर, कवर्धा, राजनांदगांव। तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जो कुलेश्वर महादेव मंदिर आपके राजिम में स्थित है, बहुत ही विख्यात। यहाँ आपका यहाँ पे 15 दिन का भी मेला लगता है। तो आपके छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है आपके जो कि राजिम में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है कुलेश्वर महादेव जी। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश की राजमुद्रा थी? तो कलचुरी वंश की जो राजमुद्रा थी क्या थी? तो गजलक्ष्मी थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के सर्वप्रथम रायपुर आगमन की स्थिति को होती है? ये भी आपका कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन तो आपके 20 दिसंबर 1920 में, जो कि गांधी जी यहाँ पे आए हुए थे छत्तीसगढ़ के रायपुर में। सर्वप्रथम आगमन आपका 20 दिसंबर 1920, याद रखिएगा। डेट को पूछा जाता है, हर बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो संभावना है आपके आने की। अगला क्वेश्चन, रामगिरी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो रायगढ़, कवर्धा, सरगुजा, डोंगरगढ़ या बस्तर? तो रामगिरी की पहाड़ी आपके किस जिले में स्थित है? तो आपके सरगुजा जिले में यहाँ स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध शैलाश्रय पर्यटन स्थल बेनीपाट किस जिले में स्थित है? तो रायगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध शैलाश्रय पर्यटन स्थल आपका रायगढ़ में जो कि स्थित है बेनीपाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध असेल आश्रय स्थल खैरपुर आपके किस जिले में स्थित है? तो आपके यहाँ छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध असेल आश्रय स्थल आपको खैरपुर के आपके रायगढ़ जिले में स्थित है। तो इसका रायगढ़ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन कालीन कुंजी कहाँ है? तो आपका रायगढ़ में स्थित, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कौन सा है? ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला आपका सीता बेंगरा की गुफा, जो कि यह विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, याद रखिएगा। सीता बेंगरा की गुफा, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सीता बेंगरा की गुफा सही आंसर हो जाएगी, जो कि विश्व प्राचीनतम नाट्यशाला है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या है? ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़, प्राग कौशल या उत्तर कौशल? तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम था आपका प्राग कौशल था उस समय महाभारत काल में। तो प्राग कौशल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शब्द प्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है? तो दलराम राव कवि, इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, याद रखिए दलराम राव, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे? तो श्री नारायण राव मेघवाले और आपका श्री नथुजी जगताप, ये छत्तीसगढ़ के गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता हैं, याद रखिएगा। आपका श्री नारायण राव मेघवाले और श्री नथुजी जगताप जी, यहाँ गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख इन दोनों नेता थे। छत्तीसगढ़ में स्वराज्य दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो श्री राघवेंद्र राव, जो कि छत्तीसगढ़ स्वराज्य दल के प्रमुख नेता थे आपके श्री राघवेंद्र राव। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1930 के रुद्री गांव जंगल सत्याग्रह कमान किसने संभाला था? आपके बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने आपके 1930 के रुद्री गांव जंगल सत्याग्रह कमान इन्होंने संभाला थे। नाम याद रखिएगा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने, जो कि इस जंगल सत्याग्रह का कमान इन्होंने संभाला था। अगला क्वेश्चन देते हैं, मृतक स्तंभ में स्थापित करने की परंपरा की जनजाति की विशेषता है? तो इसका माड़िया जनजाति में, जो कि मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा आपके माड़िया जनजाति की विशेषता, याद रखिएगा। माड़िया जनजाति में यह विशेषता पाई जाती है, जो इसमें मृतक स्तंभ में स्थापित करने की यह परंपरा माड़िया जनजाति में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कोरबा के तापीय विद्युत केंद्र का निर्माण हुआ था? तो चतुर्थ में पंचवर्षीय योजना में कोरबा के तापीय विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया था, याद रखिए, चतुर्थ पंचवर्षीय में जो कि इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में साइंस पार्क कहाँ स्थित है? तो सुकमा में, जो कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में आपका साइंस पार्क यहाँ पे स्थित है। सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन प्रदेश के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो टोटल 28 जो कि जिलों में जो कि सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन
तो 28 जिलों में इसका किया जा रहा है, तो 28 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों की संख्या तो 91 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन का प्रमुख प्रशासकीय केंद्र कहलाता है तो मंत्रालय कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैगा जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो बैगा जनजाति जो प्रमुख नृत्य है आपका कर्मा नृत्य है, याद रखिएगा। जो कि बैगा जनजाति में प्रचलित नृत्य कर्मा नृत्य उन लोग करते हैं इस जनजाति में। अगला क्वेश्चन है, भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है, तो भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र आपका सारंगी है, तो इसका सारंगी सही आंसर हो जाएगा, जो कि भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैगा पर ट्राइबल इकोनॉमिक पुस्तक की रचना किसने की है, तो दयाशंकर नाग जी, जो कि बैगाओं पर एक ट्राइबल इकोनॉमिक पुस्तक का जो कि रचना इन्होंने किया है, याद रखिएगा, दयाशंकर नाग जी। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, हुल्की नृत्य कौन करते हैं, तो मौर्य जनजाति द्वारा यहाँ हुल्की नृत्य किया जाता है, तो इसका मौर्य जनजाति सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनकुल गीत कहाँ गाया जाता है, तो बस्तर जिला के अंचल में आपके धनकुल गीत गाया जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनकुल गीत कहाँ गाए जाते हैं, तो आपके बस्तर जिला में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है, तो याद रखिए जो पंडवानी गायन है आपके महाभारत के ग्रंथ पर जो कि आधारित होता है पंडवानी गायन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखिएगा रायपुर में, जो कि प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है रायपुर में। अगला क्वेश्चन है, चटाई निर्माण करने का कार्य कौन सी जनजाति करते हैं, तो जो शिकारी जनजाति हैं इन लोग चटाई निर्माण कराने का कार्य इन जनजाति द्वारा किया जाता है, शिकारी लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिकारी जनजाति की परंपरागत कार्य है, तो चटाई, झाड़ू निर्माण या बांस से संबंधित इन लोग यहाँ पे कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रथ यात्रा कब मनाते हैं, तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ यात्रा मनाया जाता है। तो यहाँ से डेफिनेटली हर साल एग्जाम में एक नया क्वेश्चन जो कि रथ यात्रा से पूछा जाता है, तो याद रखिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को जो कि रथ यात्रा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलिए में कौन सी बोली छत्तीसगढ़ में नहीं बोली जाती है, तो आपका अंगिका इसमें जो कि यह छत्तीसगढ़ में नहीं बोली जाती है, बाकी कलंगा, बैगानी और भुलिया जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो आपका जो ओझा जनजाति है, तो ये जो कि गोदना गोदने वाली जो कि ओझा जो जनजाति यह अनुसूचित जनजाति है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में देश के खाली स्थान हीरे का भंडार है, तो 4.07% जो कि छत्तीसगढ़ में जो कि यहाँ पर हीरे का भंडार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झीपन करही में किस खनिज का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, तो झीपन करही जो कि आपके चूना पत्थर के लिए बहुत ही यहाँ विख्यात है, तो झीपन करही जो कि चूना पत्थर के लिए जाना जाता है, तो इस खनिज का उत्पादन होता है चूना पत्थर झीपन करही में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष जो कि मुख्यमंत्री होते हैं, तो राज्य निवेश संवर्धन के बोर्ड के अध्यक्ष आपके भूपेश बघेल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में तांबा कहाँ पाया जाता है, तो बीजापुर के क्षेत्र में जो कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस जो कि तांबा का जो कि अधिक मात्रा में यहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में तांबा आपके बीजापुर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस विषय पर डाक टिकट जारी किया गया है, तो आदिवासी नृत्य महोत्सव पर जो कि छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा इस विषय पर जो कि डाक टिकट जारी किया गया है आदिवासी नृत्य महोत्सव पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेंदुपत्ता। तो छत्तीसगढ़ में जो कि तेंदुपत्ता को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने कृषक क्लब कार्यरत हैं, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो कि 582 यहाँ पे कृषक क्लब कार्यरत है, याद रखिए 582। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध स्थल सिरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध स्थल सिरपुर आपके महानदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यति यतन लाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े हुए हैं, तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही है जैतू साहू मठ। तो यति यतन लाल महासमुंद के आपके जैतू साहू मठ के आश्रम से जुड़े हुए, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था तो 20 दिसंबर 1920, याद रखें कई बार पूछा क्वेश्चन है। तो 20 दिसंबर 1920 में महात्मा गांधी जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर इनका आगमन हुआ था। डेट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रथम महिला सांसद कौन सी है? तो आपके जो मिनी माता जी है जो कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रथम महिला सांसद है, जो कि ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका मिनी माता जो कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ है माना जाता? तो इसका ऑप्शन है 14वीं, 11वीं या दूसरी या 5वीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 11वीं। तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण आपके 11वीं शताब्दी में जो कि निर्माण इसका माना जाता है। 11वीं शताब्दी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है? तो गोंचा, होली, नवाखानी, दीपावली। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा होली। तो बस्तर में डंडारी नृत्य आपके किस त्यौहार पर आयोजित होता है? तो होली के त्यौहार पर जो कि बस्तर में डंडारी नृत्य किया जाता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट में आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक उसको शेयर कीजिए ताकि भी उन लोग का भी जो कि इन लोग भी का इसका फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।